अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़र। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम हम मैरियट होटल इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन मुल्क भर से काफ़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे वो यहां पर मौजूद हैं, जो अपने फॉर्म 45 के साथ यहां पर आए हुए हैं। और इन्होंने यहाँ पर अपने फॉर्म 45 के साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया और लोकल जो मीडिया है उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है इंसाफ दिलाया जाए, हमारा जो हमें वोट मिला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अंदर जो है एक तरफ तो कॉन्फ्रेंस जारी है और दूसरी साइड पे यहाँ पर बाहर लोग आके थोड़ा ये इधर यहाँ पे चिल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अंदर जो गहमागहमी इस टाइम जो है ना मची हुई है उस समय से बाहर है। लिहाजा यहाँ पर हमने अभी डिसाइड किया है कि जो भी कैंडिडेट आए हैं उनके फर्दन कुछ उनके रिव्यूज़। हमारे साथ एक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मौजूद हैं, जो इनका ताल्लुक कराची से है। आए जानते हैं इनसे कि इनके साथ क्या मामला हुआ, इनका ये अनोखा जो एहतजाज करने का जो तरीका है इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? जानशे जुनेजो नाम है मेरा। PS 98 से मैं कामयाब उम्मीदवार हूँ एज़ पर फॉर्म 45। मैंने 12,228 वोट लिए, लेकिन जुल्म की इंतहा ये है, मेरे सामने MQM ने 1759 वोट लिए, उसको जाली फॉर्म 47 के ज़रिए उसको कामयाब कर दिया और मुझे इन्होंने तीसरे नंबर पे ले आए। तो उसी हिसाब से मैं गले पे मैंने ये लटकाए हुए फॉर्म 45 पहले दिन से, क्योंकि RO ने मुझे मिलने से जवाब दे दिया था। 24 घंटे से ज़्यादा RO ऑफिस के बाहर में मौजूद रहा, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, कोई वहाँ से नहीं बना। मैं हाई कोर्ट गया, आज मेरी इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में समाअत थी, 21 तारीख दोबारा लगी है। अपनी हक की खातिर आवाज़ उठाते रहेंगे, पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे ये जो फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के थंब भी मौजूद है, इसमें सिग्नेचर भी है, नाम भी लिखा हुआ है, NIC नंबर भी है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जुल्म किया है। लेकिन इंशाल्लाह हम कोई मायूस नहीं होंगे, मायूसी कुफर है, और डट के खड़े हैं और अपना हक इंशाल्लाह लेके ही रहेंगे। अच्छा, आप कराची हाई कोर्ट में भी गए थे, तो वहाँ से क्या रिप्लाई मिला? हाई कोर्ट हम गए थे, हाई कोर्ट ने हमें 22 तारीख तक का टाइम दिया इलेक्शन कमीशन को कि इस्लामाबाद जाएं आप लोग, और ये 22 तारीख तक आपका फैसला सुनाएंगे। तो भाई आज हम गए, तो आज दोबारा इलेक्शन कमीशन ने RO को बुलाया है। 21 तारीख को हमारी दोबारा समाअत है। हम अपनी आखिरी जो दरवाज़ा है वहाँ वो भी खटखटाते रहेंगे, जहाँ पे हमें इंसाफ की उम्मीद हो। अगर अल्लाह ना करे यहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई एक दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे हमें इंसाफ की उम्मीद हो। जहाँ से क्या लगता है आपको यहाँ से इंसाफ आसानी से मिल जाएगा? देखें, जिस तरीके से ये हालात जो है ना पैदा किए कर दिए गए हैं। देखें, खान साहब हमेशा कहते हैं कि इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश है, कामयाबी वो देता है। नीयत अल्लाह हमारी जानता है, कोशिश हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे, और कामयाबी इंसाफ की अल्लाह ने हमें देनी है इंशाल्लाह। जी बताइए। मैं पठानों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस्लामाबाद और पिंडी के पश्तूनों से और खैबर पख्तूनख्वा में जो पठान फारग है आ जाए इस्लामाबाद कल 11 बजे तक F9 पार्क पहुंचे। कल मेरे साथ से ये बताएं, जिस तरह शुएब शहीन साहब को क्वेटा में 2 ऑप्शन दिए गए थे, सर ये बताएं। सारा सबूत आपने आज देखा। कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ वोट बैठा हुआ था जिनकी नुमाइंदगी कर रहे थे ये लोग। 1 करोड़ लोगों का वोट आप नहीं चोरी कर सकते हैं। और अगर चोरी करेंगे ये जाएंगे इलेक्शन कमीशन पे, और अगर इलेक्शन कमीशन धांधली करेगी तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन लोगों का हक वापस नहीं करेगी, और अगर वो नहीं हक वापस करेगी और उनका ख्याल है कि वो ड्रामा करेंगे, 2 साल इधर 1 साल गुजार दें, 5 साल गुजार दें, ये कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है। लोगों का हक नहीं। आप लोगों ने अपना 8 फरवरी को जो उन्होंने क्या करके दिखा दिया, सारी दुनिया निकली और उन्होंने कहा कि हम खुद फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का। अब ये जो क्या कहते हैं, जो एक इनकलाब आ गया ना, ये वापस इमरान खान से बल्कि 1 महीने से हम सिग्नेचर लेने की कोशिश कर रहे थे, और ये आपको पता है जो जेल में कोर्ट होता है वो उसको वो करने नहीं दे रहा, उसको स्टैंप नहीं करने दे रहा। उनको पता है कि ये क्या करने लगे हैं। चलते मैडम, ये बताइएगा कि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन गया,
इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को जीत है नहीं पाकिस्तान में, ठीक। दूसरा, हमारा केपी में एक ट्रेडिशन है कि हमारा दुश्मन जब हमारे घर आता है हम उसको पनाह देते हैं, ये तो सिर्फ बात हुई। और हमारे एस में अगर आप कहते हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर जैसे अच्छे लोग भी थे, लम्बो बख्शे, सलाउद्दीन साहब भी हैं, तो हमारी किसी से ज़्यादा लड़ाई नहीं है। लेकिन जब हम पे पहले कोई अटैक करेगा, खासकर ख़वातीन पे, और वो भी फिर कोई बंदा ऐसा हो जो दीन की बात करे, तो नेचुरल इंसान हर्ट होता है। हम सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन वोट सिर्फ हक़ हमने खान को ठीक हो गया। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि मुस्तकबिल में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठ के हुकूमत बनाने की कोई प्लानिंग हो रही है? आई डोंट फरवरी ने बता दिया है, 8 फरवरी ने दिखा दिया है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है। इमरान खान को आपने जिस मयार पे परखना है, जिस पैमाने पे परखना है, अवाम में देखना है, सोशल मीडिया पे देखना है, डिजिटल मीडिया पे देखना है, जो इमरान खान की पार्टी ने किया वो सब एक रिकॉर्ड जो है वो बना। आप अगर देख लें कि जो PTI है उसने जो किया, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है वो टिकटॉक के ऊपर जो है वो एक जलसा किया गया, पहली मरतबा एक वर्चुअल जलसा। ये थोड़ा ये बना दे हाँ, इसका फाइनल वैसे हमने बना लिया है, लेकिन हाँ हमजा शहबाज को हराया है। और मैंने नून लीग का जो शैतान है अकाउला तारड़, जिसको मैंने 36,000 की लीड से हराया है। और ये इतनी इन्होंने जाति की है कि हम सब आरओ के सामने बैठे हुए थे, रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे। वहां पर पुलिस ने रेड किए, हमें ज़दोखौफ किया। और फजर के वक्त जब अल्लाह ताला की मखलूकात इबादत पर मसरूफ होती हैं, ये शैतानी लोगों ने जिनके साथ इंतजामिया के लोग शामिल थे, वहां पर इन्होंने प्रेशर्स किए हमारे आरओ के दफातर पर। आरओ साथ शामिल थे, इंतजामिया साथ शामिल थी, और तमाम लोगों ने, तमाम हमारे जो उम्मीदवार थे, इनको ज़दोखौफ किया और आरओ के दफातर से बाहर निकाला। उसके बाद इन्होंने ये रिजल्ट तैयार किया और फैब्रिकेटेड रिजल्ट है, ये धांधलीशुदा रिजल्ट है। हम इसको नाकबूल करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम अपने अपने हलकों में MNAs और MPs हैं। और लाहौर इमरान खान का है, लाहौर ने साबित किया है कि लाहौर इमरान खान से मुखालफ थे। और ये इस्लामाबाद की जो सीट है 48 सीट, ये पाकिस्तान की वाहिद सीट है जिसमें जो मुसलमान नवाज खोकर आ रहे हैं, उन्होंने भी पिटीशन की, अली बुखारी जीत गया। तरीके लबैक आ रही जो 4थे नंबर पर, उन्होंने भी पिटीशन की, अली बुखारी जीत गया। और हम सब का जो 145 पर वो आपस में मैच करते हैं। इसके साथ मेरे दोनों भाई दोस्त जो इस्लामाबाद से और जीते से चले गए, जिन्होंने पिटीशन करनी है, वो दोनों भी जीत चुके जी, 46 और 47। ये इस्लामाबाद का खालसा का गढ़ है, ये उनकी सीट है, ये उनकी इमानत है। और मैं पहला शब्द जिसने से ऑर्डर दिया, मैं पहला शब्द जिसने हाई कोर्ट से जाके पिटीशन की NA 127 से इमरान खान का सिपाही आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के तमाम वो NAs के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। मेरे दाएं जानब अली एजाज भुट्टर NA 117 से, जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी भरपूर तरीके से और उनको धांधली से हराया गया। उसके बाद मलक तोकीर अब्बास खोखर, ये जो व्हील चेयर पे हैं NA 126 से, इन्होंने लाहौर के नून लीग के फ्राडिये सैफन गुलू खोखर को 40,000 की लीड से हराया है। जनाब मलक नदीम अब्बास बारा साहब, जिन्होंने जो नून लीग के जो शरारती और शैतान लोग हैं, उनको 10,000 की लीड से हराया है, 13,000 की लीड से। अफजाल अजीम पहाड़ साहब ने अपना केस आपके सामने रखा। मेरे पीछे यासिर गिलानी साहब बैठे हैं, जो कि इमरान खान के सिपाही हैं, इन्होंने 6,000 की लीड। Data, the evidence that we have is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the